Hello students, myself R.K. Siddharth, PGT Math from JNB. You are watching my channel Enrich Mathematics. बच्चों, आज मैं मैथ से हटकर किसी अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूंगा. टॉपिक इज अलॉटमेंट एंड सलेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट इन क्लास 11 CBSE. आज का ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th पास करने के बाद 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके मन में स्ट्रीम या सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेकर तरह तरह के डाउट हैं, द्वंद्व हैं. तो इस विषय पर मैं भी आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा. वैसे तो स्ट्रीम और सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है. जैसे जो सब्जेक्ट या स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, उसमें जॉब चांस कैसे हैं. सेकंड कि आपका उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में, उस स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसमें आपका कितना अच्छा कमांड है. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं. कुछ हो सकता है दूसरों की सपने या इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी बहुत से स्टूडेंट जो है स्ट्रीम या सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि दूसरे फैक्टर सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य फैक्टर मेरे अनुसार है कि आप स्ट्रीम या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते समय ये देखें कि उस सब्जेक्ट में या स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो सब्जेक्ट आपको, वो स्ट्रीम अच्छे ढंग से आती है नहीं आती है. मीन्स उसमें इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए. जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, बच्चा उसमें बेहतर करता है. तो जब आप बेहतर करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, है ना, अच्छा रिजल्ट देंगे, तो दूसरे सेकंड जो फैक्टर हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं. इसलिए ये ध्यान रखें सब्जेक्ट या स्ट्रीम का सिलेक्शन करते समय कि आपका अपना इंटरेस्ट और उस फील्ड में आपका नॉलेज होनी चाहिए अच्छी. उसी स्ट्रीम या सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें. हाँ, सिलेक्शन करते समय एक और बात ध्यान दे सकते हैं कि आप अपने टीचर से, पेरेंट्स से, गार्जियन से, भाई बहन से या किसी इस फील्ड के अनुभवी व्यक्ति से आप गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं. लेकिन फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आप उस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर अच्छा कर सकते हैं या नहीं. तो ये आपको डिसाइड करना है. ऐसा ना हो किसी के सपनों को पूरा करने के लिए या और पेरेंट या गार्जियंस की इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत सब्जेक्ट का, गलत स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लेते हैं बच्चे, और फिर जो है उस फील्ड में या उस स्ट्रीम के साथ सब्जेक्ट में अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते और फ्यूचर में उसके गलत रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं. इसलिए वास्तव में क्लास 11th में यदि सही स्ट्रीम सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में बेहतर कर सकते हैं. तो बच्चों, ध्यान रखें मेरी बात को कि आपका इंटरेस्ट पहले आप देखना है कि आपका उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसमें बेहतर कर सकते हैं. ये फर्स्ट आपको मतलब सजेशन है. अब दूसरी बात, अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये लेना है, ये स्ट्रीम लेनी है, ये सब्जेक्ट लेना है. तो आपके डिसाइड करने से ही केवल आपको वो सब्जेक्ट या स्ट्रीम नहीं मिल जाएगी. हर बोर्ड का अपना कुछ क्राइटेरिया है कि किन बच्चों को साइंस मिलेगी, किन को कॉमर्स मिलेगी, किन को आर्ट में एडमिशन मिल सकता है. ठीक है. CBSE बोर्ड का भी, नवोदय विद्यालय समिति का भी और अन्य बोर्ड का भी क्राइटेरिया अलग अलग है. हमारी जो समिति का, नवोदय विद्यालय समिति का, जैसा कि ये मैसेज मेरा खासकर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट के लिए ही है ना. तो नवोदय के स्टूडेंट्स के लिए, उनको नवोदय में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट स्ट्रीम में क्या क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ. देखिए, क्राइटेरिया ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट्स. पहला हमारा जो स्ट्रीम का है साइंस विद मैथ है कि यदि आप साइंस को मैथ के साथ पढ़ना चाहते हैं या मैथ साइंस के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये 4 अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस हैं, इनको ध्यान में रखना है. अगर ये फुलफ़िल होती हैं तभी आपको साइंस विद मैथ मिलेगा. जैसे मतलब क्या है इसका, साइंस में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए इन CBSE एग्ज़ाम. मैथ में भी आपके 50% मार्क्स होना चाहिए. 10th के मार्क्स हैं ये. एवरेज ऑफ साइंस एंड मैथ का एवरेज जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए. एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, एवरेज जो टोटल है आपका, टोटल परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए. अगर ये कंडीशन है, इतने % आपके मार्क्स हैं, तभी आप साइंस विद मैथ जो है 11th क्लास में ऑप्ट कर सकते हैं. बार बार कह रहा हूँ, ये हमारी नवोदय विद्यालय समिति का लेटेस्ट क्राइटेरिया है.
ये क्राइटेरिया बार बार बदलता भी रहता है। पिछले सत्रों में या ईयर्स में ये क्राइटेरिया जो 50-50 वाला है परसेंटेज है, ये अधिक थी, अब समिति ने कुछ रिड्यूस कर दिया है ना, नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स के बेनिफिट में। दूसरा क्राइटेरिया है साइंस विदाउट मैथ। इसमें साइंस में आपका देखिए 50% ही है, यहाँ पे भी साइंस में 50% था, यानी कि साइंस लेने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स 45% है, एवरेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस का एवरेज 52% है, और सभी सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए वो 52% होना चाहिए। तो आप साइंस विद बायो पढ़ सकते हैं, यानी कि विदाउट मैथ ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपका स्ट्रीम सिलेक्शन कॉमर्स विद मैथ, और चौथा है कॉमर्स विदाउट मैथ। तो कॉमर्स विद मैथ में क्या है, मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स आपके आने चाहिए 10th बोर्ड एग्जाम में, और एवरेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, तभी आप कॉमर्स विद मैथ जो है पढ़ सकते हैं, 11th क्लास में ऑप्ट कर सकते हैं। कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में मार्क्स को रिड्यूस कर दिया गया है, यहाँ 50% था, यहाँ 45% हो गया है, और सेकंड क्राइटेरिया वही है, एग्रीगेट 50% वही होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। चौथा फिर आपका आ गया जो है स्ट्रीम ह्यूमैनिटी एंड वोकेशनल स्ट्रीम। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस स्टूडेंट पास होना चाहिए। यदि स्टूडेंट पास है तो वो ह्यूमैनिटी या वोकेशनल के किसी सब्जेक्ट में भी ठीक है स्टडी कर सकता है। 11th में कोई सा भी इसमें से ह्यूमैनिटी या वोकेशनल के साथ जो एडमिशन ले सकता है। वोकेशनल में जैसे आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट या स्ट्रीम भी है, जैसे MBA बच्चे बहुत आजकल करते हैं, और MBA का इन फ्यूचर अच्छा जो है स्कोप भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी अच्छा स्कोप है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए भी आप सब्जेक्ट का थोड़ा सिलेक्शन का ध्यान रख सकते हैं। तो बच्चों ये मेरा मैसेज था खासकर नवोदय बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी जो है स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं किया है, और जैसा कि नवोदय विद्यालय यहाँ पर मेरी बात आपसे हो गई, नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद में मैं इस समय जैसे पोस्टेड हूँ, तो यहाँ के बच्चों को खासकर मैंने बताया था, बुलाया था, उनसे बात भी की थी, ठीक है, उनको स्ट्रीम सिलेक्शन के विषय में बताया भी था। आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ, उनको भी गाइड करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अपने विद्यालय में ठीक है सबमिट कर दें। अभी जिसने नहीं सबमिट किया है, अगर लेट हो गया तो हो सकता है जो आपकी सीट हैं वो किसी दूसरे बच्चे को दी जा सकती हैं, फिर आपको यहाँ जो है JNV फिरोजाबाद में एडमिशन उस स्ट्रीम के साथ जिसके लिए आप फुलफ़िल करते हैं हो सकता है वो आपको नहीं मिले, है ना। तो समय रहते जल्दी से आप अपना जो है स्ट्रीम सिलेक्शन का फॉर्म ठीक है पेरेंट के साइन कराकर डिस्कस करके सबसे जल्दी से जल्दी जमा कर दें यदि नहीं जमा किया है। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि एज ए सब्जेक्ट टीचर मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लास 11th की जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएं। मेरा जो है प्रयास रहेगा कि मैं मंडे से जो कमिंग मंडे है ठीक है उससे क्लास स्टार्ट कर दूँ। कमिंग मंडे मीन्स आज जैसे आपका 25 है, कल 27 जुलाई 2020 से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो जाएं। तो खासकर जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़रूर अपना फॉर्म समय से सबमिट कर दें। और जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद के ही नहीं दूसरे विद्यालय जो नवोदय विद्यालय हैं उनके भी बच्चे जल्दी से स्ट्रीम का सिलेक्शन करके अपने फॉर्म जो है स्कूल में सबमिट कर दें ताकि समय से जो है उनकी क्लास स्टार्ट हो सकें, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो सकें। 10th और 12th की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट 1 महीने से हैं, चल रही हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, फिर एक बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से अपना जो है फॉर्म सबमिट कर दें। ओके, थैंक्स।